हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। ठीक है, इनके आपको क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करने हैं। आपको पता है कि 1331 क्या है, एक तरह से परफेक्ट क्यूब है ना। अब देखो, आपको बताना है कि 1331 जो है ना वो परफेक्ट क्यूब कैसे है ना, और कैसे तो है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर बोल रखा है कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। ठीक है, इनके आपको क्यूब रूट निकालने हैं। क्वेश्चन ने कहा है ये 1331 क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है, लेकिन इनके आपको क्यूब रूट निकालने हैं। सिमिलरली 4913, 12167, 32768 ये भी हमारे परफेक्ट क्यूब है, इनके भी आपको क्यूब रूट निकालने हैं विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है बात? तो एक तरह से यहाँ पर एस्टिमेशन लगाएंगे अपन, एस्टिमेशन मेथड का यूज़ करेंगे। क्या कहता है एस्टिमेशन मेथड, समझना कोशिश करना। ठीक है, अगर हम बात करें 1331 की, किसकी बात करें हम, 1331 की, तो 1331 अगर हम लिखते हैं 1331, यहाँ पर क्या करना होगा आपको, थोड़ा सा पेयर्स बनाने पड़ेंगे, ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे। ग्रुप्स कैसे बनाने हैं यहाँ पर ग्रुप बनाने, देखो क्यूब रूट की बात हो रही है, क्यूब मतलब 3 का ग्रुप बनेगा किसका ग्रुप बनेगा, 3 का ग्रुप बनेगा। तो आपको पीछे से ग्रुप बनाना है। तो देखिए, पीछे से हम अगर स्टार्ट होते तो 1 2, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, एक बार ले लो। क्या ले लो, एक बार ले लो। और बार लेने का मतलब है कि हमने क्या बना दिया, यहाँ पर एक ग्रुप बना दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 1 इधर आ गया और 331 इधर आ गया, तो 2 ग्रुप बन चुके हैं हमारे। क्लियर है? ऐसे ही जैसे कोई भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पर 12167 है, 12167 है, तो यहाँ पर बार कहाँ पे आएगी, 1 2 3, बार आपकी कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी। ऐसे आपको क्या करना है, ग्रुप बनाना है। क्लियर है बात समझ में आ गई? तो देखो 1 और फिर 331 ऐसे ग्रुप बन गया। अब आपको क्या चेक करना है, मैं चेक करने की बात बता रहा हूँ। चेक आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए क्यूब की। क्या पता होना चाहिए आपको, पता होना चाहिए 1 to 9 तक के क्यूब क्या पता होना चाहिए, 1 to 9 तक के क्यूब। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 1 का क्यूब होता है हमारा 1, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है बेटा 64, और 5 का क्यूब होता है हमारा 125। ठीक है, 6 का क्यूब होता है हमारा 216, और 7 का क्यूब होता है हमारा 343, 8 का क्यूब होता है हमारा 512, और 9 का क्यूब होता है 729। अब आपको पता होना चाहिए क्या, आपको पता होना चाहिए यूनिट डिजिट क्या आ रही है। देखो यहाँ पर 1 आ रही है, यहाँ पर 8 आ रही है यूनिट डिजिट, यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ फिर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 9। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है, ये आपको आना चाहिए बस कि यूनिट डिजिट कहाँ पर क्या आती है। देखो, अगर मैं बात करूँ 3 का क्यूब अगर हम निकालते हैं, तो 3 के क्यूब की अगर मैं आपसे पूछूँ यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आपको पता होना चाहिए 3 के क्यूब की यूनिट डिजिट हमारी 7 आएगी। ऐसे मैं आपको बोलूँ 6 के क्यूब की यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो आप कहोगे 6 आएगी। क्लियर है? अगर मैं आपसे पूछता हूँ 34 का अगर मैं क्यूब निकालता हूँ, तो 34 के क्यूब की यूनिट डिजिट क्या आएगी, तो अब आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप तो यूनिट डिजिट देखो, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, तो 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट जो होगी वही 34 के क्यूब की यूनिट डिजिट होगी। सिंपल सी बात है। तो 4 का क्यूब की यूनिट डिजिट क्या है, तो 4 के क्यूब की यूनिट डिजिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, 4 होती है। क्लियर? ऐसे ही अगर मैं पूछता हूँ आपसे 47 का क्यूब की यूनिट डिजिट क्या होगी, तो 7 के क्यूब की जो यूनिट डिजिट होगी वही हमारी, तो 7 की क्यूब की यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पर 3 है, तो 47 के क्यूब की यूनिट डिजिट भी क्या होगी हमारी, 3 होगी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 331 है, तो यहाँ पर 331 में यूनिट डिजिट देखो, सबसे पहले चेक करो, क्या चेक करना है बेटा आपको, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट है हमारी, यूनिट डिजिट है हमारी यहाँ पर 1। ठीक है, और 1 किसके यूनिट डिजिट में आता है बताओ, कहाँ पर आता है? देखो, अब यहाँ पर चेक नहीं करना है, यहाँ पर चेक करना है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह से क्यूब है, और क्यूब से अपने को क्या चेक करना है, क्यूब रूट की तरफ जाना है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट 1 कहाँ पर है, तो यहाँ पर चेक करो बेटा, यूनिट डिजिट 1 कहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है 1, और 1 कहाँ पर होगा, उसका क्यूब रूट के अंदर क्या होगा, 1 ही होगा। ऐसे में अगर पूछ लूँ अभी देखो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप सेकंड थर्ड भी अपन इजीली कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 देखा हमने, और 1 के सामने कौन है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब है कि 331 का क्या बनेगा, यहाँ पर यूनिट डिजिट तो हमारी क्या आएगी, 1 आएगी। क्लियर है? क्योंकि 1 का जो क्यूब रूट निकलेगा वो 1 ही निकलेगा, यूनिट डिजिट होगी 1 ही होगी। क्लियर है? चलो, ये क्लियर हो गया अपना। अब देखो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 जो है,
अब इस वाले पेयर पे जाओ इस वाले ग्रुप में जाएंगे जब, तो ये क्या आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। अब 1 को चेक करना है कि 1 किसके क्यूब रूट के बीच में आता है, तो आप कहोगे 1 का क्यूब होता है और 2 का क्यूब होता है। 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, और 1 और 8 यहीं पे आता है हमारा 1, तो 1 तो हमारा यहीं पे आ रहा है वैसे ही। तो कौन सा लोवेस्ट नंबर लेते हैं हमेशा यहाँ पर, तो लोवेस्ट नंबर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। 1 का क्यूब क्या होता है हमारा 1 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर है, तो क्यूब रूट ऑफ 1331 क्या होगा हमारा 11 होगा। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं कि भाई क्यूब रूट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1331 इज इक्वल टू 11। क्लियर है, चलिए सेकंड ये एस्टिमेशन मेथड होता है। अब देखिए यहाँ पर 4913 का क्यूब रूट चेक करना है, 4913 का क्यूब रूट चेक करना है। तो सबसे पहले हम बार लगाते हैं, 1 2 3 गिना और यहाँ पर हमने बार लगा दिया। क्लियर है, अब बार लगाने के बाद में हमें चेक करना है कि ये जो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है, हमारी यूनिट डिजिट 3 है। तो यूनिट डिजिट 3 को चेक करेंगे अपन, तो यूनिट डिजिट यहाँ पर 3 है, तो 3 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर चेक करिए, 3 हमारा यहाँ पर आ रहा है, और 3 के अगर यूनिट डिजिट 3 है इस नंबर की, तो इसका क्यूब रूट निकलेगा, तो क्यूब रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा 7 होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा, इसके लिए हमारा आ जाएगा यूनिट डिजिट 7, क्योंकि इसके क्यूब रूट में जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 7, बिकॉज यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है हमारी 3 है। क्लियर है, चलो ये 7 आ गया। अब इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, ये नेक्स्ट ग्रुप क्या है हमारा 4 है, तो 4 के लिए चेक करते हैं 4 कहाँ पर आता है, तो आप कहोगे सर 1 का क्यूब होता है हमारा 1 और 2 का क्यूब होता है हमारा 8, ठीक है, लेकिन 1 और 8 के बीच में ही 4 आएगा, लेकिन हमेशा क्या लेते हैं हम लोवेस्ट लेते हैं, तो 1 लेंगे हम यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। बात क्लियर है, तो ये जो है ये 17 का क्यूब है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 17। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बात। अब देखो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 12167 का, किसका 12167 का। तो 12167 के लिए 1 2 3 पीछे से गिनो, 3 का एक ग्रुप बनेगा, ये बन गया हमारा ग्रुप। अब यहाँ पर चेक करो बेटा, यहाँ पर क्या है हमारा यूनिट डिजिट 7 है, तो यूनिट डिजिट अगर 7 है तो यहाँ पर चेक करेंगे 7 किसके उसमें आता है, क्यूब रूट क्या होगा, तो 7 यहाँ पर नज़र आया हमारे को, 7 के सामने देखो 3 है, तो 7 का अगर हम क्यूब रूट, जिसकी यूनिट डिजिट 7 होती है और अगर उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी 3 होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। क्लियर है, अब नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर चलते हैं, ये 12 है। अब 12 को देखो भैया, 12 कहाँ पर आएगा हमारा, तो आप कहोगे 12 सर एक तो आएगा आपके, देखो 1 का क्यूब और 2 का क्यूब अगर लेते हैं तो 1 और 8, तो 1 और 8 के बीच में आता है क्या 12, नहीं आता है। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 का क्यूब लेना पड़ेगा, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27, और 8 और 27 के बीच में ही हमारा 12 आता है। लेकिन हमेशा क्या लेते हैं हम, छोटा नंबर लेते हैं, स्मॉल लेते हैं, तो क्या लेंगे 2 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके लिए 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 12167 इज इक्वल टू 23। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान है ये। देखो 32768 इसका अपने को क्यूब रूट निकालना है। तो देखो यहाँ पर अपने को सबसे पहले पेयर बनाना है, ग्रुप बनाना है, 1 2 3 देखा और यहाँ पर हमने बार ले ली। चलो बार लेने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर फोकस करना है इसको, यूनिट डिजिट को। तो 8 कहाँ पर आएगा, तो आप देखोगे 8 यहाँ पर आ रहा है हमारा, 8 यहाँ पर आ रहा है, 8 के सामने क्या है हमारा, 8 का क्यूब रूट क्या होगा हमारा 2 होगा, सिंपल सी बात है। तो हमको क्या लिख देना है, यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है, यहाँ 2 लिख दिया। अब इस पेयर की बारी है 32। अब 32 को चेक करना है कि 32 कहाँ पर आएगा, किसके क्यूब रूट के बीच में आएगा। देखो 8 और 27 के बीच में तो आएगा नहीं 32। ठीक है, तो 2 का क्यूब और 3 का क्यूब तो लेंगे नहीं, हम लेंगे यहाँ पर 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27 और 4 का क्यूब होता है हमारा 64। लेकिन हमेशा क्या लेते हैं हम, यहाँ पर 32 जो आएगा वो इनके बीच में ही आएगा। हमेशा क्या लेते हैं, स्मॉलर नंबर लेते हैं। तो स्मॉलर क्या है 3 का क्यूब, मतलब 3 लेंगे, तो ये आ गया हमारा 3। तो ये 32,768 किसका है हमारा 32 का है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्यूब रूट ऑफ 32768 इज इक्वल टू यहाँ पर क्यूब रूट, ठीक है 32। क्लियर, इस तरीके से आप देखो बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके आप क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। लेकिन क्यूब रूट किसका निकलेगा, परफेक्ट क्यूब का ही निकलेगा, ये बात ध्यान रखना। परफेक्ट क्यूब होना चाहिए वो नंबर, जैसे 32,768 है, 12,167 है, ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो उनके ही क्यूब निकलेंगे यहाँ पर। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।